ड्राई फूड्स पर आपको स्विच होना है, मीठे पर भी कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है राइज के साथ साथ। जिस तरह यहाँ पर आप हाइपोथायराइड को लिंक कीजिए मेटाबॉलिज्म से। आप लिंक कीजिए कि इस व्यक्ति का पहले ही मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो चल रहा है, इसके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। उसके लिए सबसे अच्छा काम करता है सुबह यहाँ पर पानी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर डिटॉक्स वाटर आ जाएगा। डिटॉक्स वाटर आप चिया सीड से भी बना सकते हैं, आप नींबू डालकर अगर पानी लेते हैं तो वो भी डिटॉक्स वाटर है। तो सुबह की शुरुआत होगी डिटॉक्स वाटर से, स्पेशली उन लोगों में जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है। अब याद रखिए थायराइड गले में होता है, गले का ग्लैंड है, तो हमें कुछ ऐसी चीजें उन्हें बतानी है कि ये जो उनका थायराइड ग्लैंड है उस पर इम्पैक्ट पड़े। अब यहाँ पर हमारा योग प्राणायाम बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप सिर्फ उन्हें ये बोले कि आप ओम चांटिंग करें, दिन में कम से कम 10 बार जोर जोर से ओम का उच्चारण करें, तो वहां पर हमारी थायराइड ग्रंथि पर कंपन होती है। तो वो जब आप उन्हें एजुकेट करेंगे, अगर आपने राइज के 1 पेज डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उसमें बहुत अच्छे से योगा आसन्स बताए गए हैं, बहुत अच्छे से ये प्राणायाम बताए गए हैं जो थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप उन्हें गाइड करें, उस पेज की मदद लें और गाइड करें, और दिमाग में रखें कि आपने उनकी थायराइड ग्रंथि पर कंपन करनी है, जिसमें ओम का उच्चारण सबसे बड़ा रोल अदा कर सकता है। किसी को भी अगर आप मोटिवेट कर करके उन्हें बोले कि रोज आपको 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण करना है, तो आप खुद देखेंगे कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आने लगेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये नॉर्मल चीजें जैसे प्रोसेस फूड ना लेना, चीनी ना लेना, ये तो नॉर्मल चीजें, ये हर किसी को हम बताते हैं। लेकिन थायराइड के केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि कच्ची या कम पकी हुई फूल गोभी या ब्रोकली, पत्ता गोभी आप उनको नहीं लेनी, क्योंकि ये ग्वाइट्रोजेनिक फूड्स हैं। अच्छे से पका के आप ले सकते हैं, लेकिन अधपकी आपको गोभी वगैरह नहीं लेनी, क्योंकि ये ग्वाइट्रोजेनिक फूड है। अब एक और विशेष चीज मैं बताना चाहती हूँ, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको जिंक और सेलेनियम न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं, जिसका आसान तरीका है थोड़े से काजू और कद्दू के बीज। जो लोग ले सकते हैं वो ब्राजील नट अगर लेते हैं तो इसमें भी बहुत ज्यादा सेलेनियम होता है, सूरजमुखी का बीज जो होते हैं उसमें भी सेलेनियम होता है। तो ये चीजें भी आप एडवोकेट कर सकते हैं। लेकिन काजू और पंपकिन सीड्स हर किसी के घर में होते हैं, तो इसीलिए मैं इस पर ज्यादा कहती हूँ कि आप काजू और पंपकिन सीड्स उन्हें खाने की आदत डालें। बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि थायराइड की प्रॉब्लम आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। तो बहुत जरूरी है कि उनका जो खाने में नमक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो नमक आयोडाइज्ड हो। तो वो भी आप उन्हें गाइड करें, उनका नमक चेक कर ले उनकी किचन में जाकर कि क्या वो आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगेन इस पर मेरी एक वीडियो भी अवेलेबल है, थायराइड नियंत्रण सही जीवन शैली, यानी जो मैंने आपको बताया है वो एक वीडियो के माध्यम से आप खुद भी समझ सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भी समझा सकते